चलिए, यहाँ तक तो मैं आपको कल बता दिया हूँ पिछले वाले वीडियो में, लेकिन अब जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप फर्स्ट फ्रंट मार्किंग देख लीजिए कि ये हमारा कितना है। यहाँ से 7.5 इंची है, तो आप यहाँ से कुछ इसी तरह से 7.5 इंची पे मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद फिर हुक पट्टी आपका कितना है, और ये देखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ये हुक पट्टी में ही गलती हो जाते हैं कटिंग करने के टाइम में। तो ये हमारा है इतना, लेकिन हो जाता है बड़ा, तो इसको मैं एग्जैक्ट इसी तरह से मेजरमेंट आप कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3.25 इंच आ रहा है, तो इसको हम कटिंग यहाँ पे रखेंगे मिनिमम 4.5, ठीक है। देखिए ये मिनिमम हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अब जो मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल ध्यान से देखिए, शोल्डर के बारे में मैं बताने वाला हूँ। शोल्डर किस तरह से कटिंग करेंगे ताकि ये हमारा शोल्डर गिरेगा नहीं, ठीक है। अगर कट कर दिए, ये छोटा सा ट्रिक लगा दिए, तो शोल्डर गिरने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। चलिए एक पहले मैं बॉक्स बना लेता हूँ फ्रंट नेक के लिए, ठीक है। यहाँ से आप कुछ इस तरह से बॉक्स बना लीजिए। ये बॉक्स हमारा रेडी हो गया है कुछ इस तरह से, देखिए ये हमारा बॉक्स रेडी हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। अब इसको यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूँ। ये हमारा ऐसा कटिंग कर दे रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। आप जो मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल अलग बताने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिए, आपको करेक्ट समझ में आ जाएंगे। ये हमारा यहाँ तक कटिंग हो गया कंप्लीट। अब इसको मैं साइड कर दिया, इसको भी हम साइड कर दिया। अब जो है कुछ इस तरह से, अब देखिए यहाँ तक हमारा ये कटिंग हो गया है, ठीक है। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ शोल्डर के बारे में बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो ये हमारा बैक पल्ला है, बैक पल्ला है, इसको मैं अपनी साइड में खींच लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं मतलब आधा इंची से थोड़ा सा बढ़ के कटिंग कर दिया हूं। और यहाँ पे जो है पहले वाला मार्किंग हमारा ये है, अब जो है हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे ऐसा हटाओगे तो यहाँ से भी थोड़ा सा कट होगा, तो इसको भी आप यहाँ से कटिंग कर दीजिए। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो गारंटी दे रहा हूँ शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप जरूर एक बार आजमा के देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बैक पार्ट भी, ये फ्रंट पार्ट भी कुछ इस तरह से कटिंग में रेडी कर लिया हूं, ठीक है। अगर आप फुल चलिए, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गए। अब मैं इसको हाला झाड़ूंगा और टक्स के लिए निशान लगाऊंगा, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। तो यहां से आप कुछ इस तरह से रख लीजिए, और ये रख लेने के बाद ऐसा निशान लगा दो, और यहाँ पे भी एक निशान लगा दो। ये निशान लगा लेने के बाद यहां से मैं कुछ इस तरह से देखिए, ये सभी निशान लग जाने के बाद यहाँ पे आप ऐसा हाला झाड़ने के लिए आप कुछ इसी तरह से, नॉर्मली ज्यादा भी नहीं कट करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी उसी टाइम में, जिस टाइम में मैं शोल्डर निशान लगाता हूँ तो आधा इंच ही गैप रखता हूँ, तो उसी टाइम में ये हमारा हाला ज्यादातर सेट हो जाता है, ठीक है। तो अभी आपको खाली यहाँ पे सेव करना है, सेटिंग करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए। अब हम बाजू कटिंग करेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको करेक्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाजू कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से 4 फोल्ड करके ये मार्किंग मैंने लगा दिया हूं। अब यहाँ पे हमारा ये लेंथ कितना है वो देख लेता हूं एक बार। तो लेंथ है 9.25 इंची, आप 10 इंची रख लीजिए, क्योंकि ये सिंक होके कम हुआ है, ये कम रहता नहीं। 10 इंची पे मार्किंग लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे आप 4 इंची पे मार्किंग लगाइए। फिर हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से ये दोनों मार्किंग को सीधा कर लिए। अब जो है आर्मोल आपका जितना भी है उतना आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो मैं आर्मोल कटिंग अगर करेक्ट करोगे तो आर्मिन बिल्कुल आपका करेक्ट ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा 18 इंची आ रहा है। देखिए, मैं बिना मेजरमेंट का कट करे, अगर आप पूरा A to Z आप मार्किंग लगाओगे तो आपका आर्मोल भी किधर भी बढ़ने घटने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता, ठीक है। तो ये हमारा आर्मोल है 18 इंची। तो आप क्या करो, यहाँ पे ऐसा
18 इंची है तो 8 इंची पे रख दीजिए। 8 इंची पे रखोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 9 इंची पे आपका रेडी हो जाएगा। अब लूजिंग आपका जितना है उतना यहाँ पे मेजरमेंट कर लीजिए। 11.5 इंची है तो 11.5 इंची पे मैं ये मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से मैं कुछ इस तरह से सेब लगा देता हूँ। देखिए ये सेब हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अब यहाँ से मैं आर्मोल के लिए सेब लगाता हूँ ऐसा। ये भी सेब हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कटिंग समझ में आ गए। अगर आपको ये हमारा फ्रंट और आस्तीन और बेल्ट की कटिंग, अगर बैक पार्ट की कटिंग देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे आ रहा है, उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो, क्योंकि वो वीडियो मैं कल ही अपलोड किया हूँ। आप बिल्कुल एक बार ट्राई करके जरूर देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और A to Z हर वीडियो में मैं बताता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट बताता हूँ हर वीडियो में A to Z। ठीक है, तो आप जरूर देखिए। अगर वाकई में आप ब्लाउज की कटिंग, टॉप की कटिंग, कोई भी कटिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पे बिल्कुल सीख सकते हो। परफेक्ट मैं हर वीडियो में बताता हूँ A to Z। ठीक है, तो आप जरूर देखिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये बाजू की कटिंग भी समझ में आ गए। अब हम बेल्ट कटिंग करने वाले हैं, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। अब देखिए, बेल्ट कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से एग्जैक्ट आप बैठा लीजिए। उसके बाद ये मार्किंग सीधा कर लो, उसके बाद यहाँ पे सीधा कर लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पे भी सीधा कर लीजिए। ठीक है, अब ये सीधा हो जाने के बाद पूरा जगह, अब यहाँ से आप 3 इंची पे एक मार्किंग लगाइए और एक 3 इंची पे मार्किंग लगाइए। अब इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। मैं 3 इंची पे मार्किंग लगाए, लेकिन आप जरूर देखिए कि ये आपको यहाँ पे बिल्कुल अलग समझ में आने वाले हैं। और 1 इंची पे यहाँ पे मार्किंग लगाइए और 3.25 इंची पे यहाँ पे एक मार्किंग लगाइए। तो ये हमारा मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और ये मार्किंग जो है ये हमारा स्ट्रेट नहीं है, क्रॉस में है। तो आप भी कुछ इसी तरह से क्रॉस में लगाइए, और क्रॉस कितना है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा ये 11.25 इंची आ रहा है, और यहाँ पे देखिए 12.25 इंची आ रहा है, मतलब कि आधा इंची हमारा ये क्रॉस में है। ठीक है, अब इसको मैं शेप किस तरह से लगाऊंगा वो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ से शेप लगा लीजिए, कुछ ऐसा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि आपको हर रोज हमारे चैनल पे नए नए कटिंग सीखने के लिए मौका मिलता। और आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको आज का कटिंग समझ में आ गए। और कटिंग आप देखिए, ये हमारा बेल्ट कुछ इस तरह से लुक आया। चलिए, ये कटिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइए, और आज का कटिंग कैसा लगा जरूर बताइए। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए।